जय माता दी साथियों। नवरात्रि के पावन अवसर पर आज हम चर्चा करेंगे माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और उनकी पूजा विधि के बारे में। यह स्वरूप तप, संयम और साधना का प्रतीक है। तो आइए शुरू करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा का वर्णन। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप। माँ ब्रह्मचारिणी का रूप अत्यंत शांत और तेजस्वी है। इनके दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। इनका वेश श्वेत वस्त्रों में है और इनका स्वरूप त्याग और तपस्या का अद्भुत प्रतीक है। इनकी उपासना से मनुष्य को तप, संयम और अनंत आत्मबल की प्राप्ति होती है। कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ था। बाल्य अवस्था से ही उनका मन भक्ति और तपस्या में रमा रहता था। एक दिन नारद मुनि उनके पास आए और उन्होंने माँ को यह उपदेश दिया कि यदि वे भगवान शंकर को पति रूप में पाना चाहती है तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। माँ ने अपने जीवन का यही लक्ष्य बना लिया। उन्होंने सहस्त्रों वर्षों तक केवल फल फूल खाकर तपस्या की। इसके बाद उन्होंने पत्तों का त्याग कर केवल जड़ी बूटियों और जल पर निर्वाह किया। फिर कई वर्षों तक सिर्फ जल पर जीवित रही और अंत में उन्होंने अन्न जल सबका त्याग कर निरंतर तप किया। कठोर तपस्या से उनका शरीर अत्यंत कृशकाय हो गया, किंतु उनके मन का धैर्य और आस्था अडिग रहे। आखिरकार उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार माँ ब्रह्मचारिणी को तप, संयम और भक्ति का आदर्श माना गया है। पूजा विधि। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का विशेष महत्व है। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर माँ ब्रह्मचारिणी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और धूप, चंदन, रोली, अक्षत और सफ़ेद फूल अर्पित करें। माँ को चीनी का भोग अर्पित करना विशेष रूप से शुभ माना जाता है। अब माँ का ध्यान करते हुए यह मंत्र जपे, ओम देवी ब्रह्मचारिण्यै नमः। मंत्र जप के बाद माँ की आरती करें और प्रसाद सब में बांटें। ऐसा करने से घर में शांति, सुख, समृद्धि और आत्मबल की वृद्धि होती है। फल और महत्व। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से साधक को अटल मनोबल, संयम और ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन की कठिनाइयाँ सरल हो जाती है और भक्ति मार्ग में आने वाली बाधाएं स्वतः दूर हो जाती है। विद्यार्थियों और तपस्वियों के लिए माँ की उपासना अत्यंत कल्याणकारी मानी जाती है। तो दोस्तों, यह थी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और उनकी पूजा विधि। माता का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय माता दी।